कपूर खानदान की सारी बहुएं जहां शादी करते ही लाइमलाइट से दूर हो गई, वहीं राज कपूर की लाडली बहू नीतू कपूर सुर्खियों में ही रही। भले ही उन्होंने भी शादी के लिए फिल्मी करियर को बाय बाय बोल दिया था, लेकिन सालों बाद वो फिर से पर्दे पर एक्टिव हो गई। हालांकि वो लाइमलाइट की दुनिया से कभी गई ही नहीं थी। फैमिली या फिर इंडस्ट्री की पार्टी में नीतू कैद हो ही जाती रही है। राज कपूर की छोटी बहू नीतू अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रही है, जिन्होंने ऋषि कपूर से शादी करने के लिए अपने टॉप के करियर को छोड़ दिया था। ऋषि कपूर तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, यानी कपूर खानदान के चिराग थे। लेकिन नीतू का बचपन कभी फूलों की सेज पर नहीं रहा। वो एक आम से घर की लड़की थी, जिसने छोटी सी उम्र में ही बहुत स्ट्रगल किया। वो दिल्ली के एक मिडिल क्लास सिख फैमिली की बेटी थी और नीतू का असली नाम हरनीत कौर है। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। वो बहुत छोटी थी जब उनके पिता दुनिया को अलविदा कह गए। माँ ने अकेले ही उन्हें पाला पोसा था। माँ अपनी बेटी को कुछ बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने छोटी उम्र में ही नीतू को उस समय की फेमस एक्ट्रेस वैजंती माला के डांस स्कूल में डाला। इसलिए उन्हें 8 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिल गया था। घर चलाने के लिए नन्ही नीतू कपूर, जिन्हें लोग प्यार से बेबी सोनिया भी कहते थे, ने काम करना शुरू कर दिया। नीतू का स्ट्रगल यहीं से शुरू हो गया था। इसके बाद 15 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म रिक्शा वाला से डेब्यू किया। उनकी पहली कुछ फिल्में फ्लॉप रही थी, लेकिन यादों की बारात में गाना लेकर हम दीवाना दिल काफी फेमस हुआ। इसके बाद तो नीतू सिंह के लिए लीड एक्ट्रेस रोल की लाइन लग गई। ऋषि कपूर के साथ उन्होंने 11 हिट फिल्में दी और काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिल्म बॉबी में नीतू चाहती थी कि ऋषि कपूर के साथ काम करें, लेकिन ससुर राज कपूर के चलते ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि राज कपूर को फ्रेश फेस की तलाश थी जो पहले किसी की नजरों में ना हो। इसलिए उन्होंने नीतू कपूर को मौका नहीं दिया था और फ्रेश फेस के लिए डिम्पल कपाड़िया को चुना था। 15 से 16 साल की उम्र में नीतू ने ऋषि कपूर को डेट करना शुरू कर दिया था और 5 साल की डेटिंग के बाद उन्होंने 22 जनवरी 1980 को शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि कपूर खानदान की शादी को लेकर शर्त यही थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। कहा जाता है कि नीतू ने तो साइन की हुई फिल्मों का भी एडवांस वापस कर दिया था। सालों इंडस्ट्री से दूर रहकर नीतू ने अपना घर परिवार और बच्चे संभाले। काफी सालों बाद नीतू कपूर फिर ऋषि कपूर के साथ फिल्म 2 दूनी 4 में नजर आई थी। नीतू ऋषि की शादी भी बहुत ही यादगार रही। करीब 5000 लोग उनकी शादी में इनवाइटेड थे। इसी का फायदा उठाकर कुछ जेब कतरे भी सच धज कर रिसेप्शन पार्टी अटेंड करने पहुंच गए थे। जब उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट्स को खोला गया तो उसमें जूते, चप्पल और पत्थर ही निकले। गिफ्ट में चप्पलें और पत्थर देखकर नीतू के होश ही उड़ गए थे। उन्हें इस समय काफी अजीब भी लगा था। ये बात खुद नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी। इंटरव्यू में नीतू ने यह भी बताया था कि उनके दिवंगत पति को भीड़ से डर लगता था, इसलिए जब शादी में घोड़ी चढ़ने की बारी आई तो भीड़ से परेशान होकर ऋषि बेहोश हो गए थे। खैर, अब नीतू कपूर अपने बच्चों और नातिन और पोती के साथ खूब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। नीतू ने कुछ शोज जज किए हैं। फैशन और फिटनेस के मामले में नीतू का ग्लैमर कभी खत्म नहीं हुआ। नीतू ने खुद को एकदम मेंटेन और स्टाइलिश रखा है। नीतू की तरह नीतू की बेटी रिद्धिमा भी काफी फिटनेस फ्रीक है। दोनों माँ बेटी एक जैसी दिखती हैं। वो ज्वेलरी डिजाइनर हैं। हालांकि बॉलीवुड वाइब्स वेब सीरीज से उन्होंने डेब्यू भी किया। हमारी तरफ से नीतू कपूर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।